हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है क्यूआर कोड जनरेटर, जो कि आपको नाम को देख के पता चल ही गया होगा। तो फ्रेंड, क्यूआर कोड का काम क्या होता है? क्यूआर कोड का काम होता है कुछ भी बेसिक डिटेल वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जब भी कोई व्यक्ति उसको स्कैन करता है तो वो उसको क्या कहते हैं, मतलब एक अच्छे फॉर्मेट में दिखाता है उसके फ़ोन पे, चाहे किसी भी चीज़ से वो स्कैन करता है तो उस क्यूआर कोड के अंदर की जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सारी उस यूज़र को मिल जाती हैं, वो इसको देख पाता है। इसका यूज़ आप बहुत सारी जगह पे कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको किसी को अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करना है तो आप पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बदले सिर्फ एक क्यूआर कोड बना के उसको भेज सकते हो। बंदा जैसे ही इसको स्कैन करेगा उसको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि हमें मालूम होने चाहिए। जैसे कि कोर जावा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कोर जावा की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। साथ में हम लोगों को स्प्रिंग बूट के बारे में मालूम होना चाहिए। साथ में हम लोगों के स्प्रिंग बूट के जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक HTML CSS का यूज़ हम लोगों को करना आना चाहिए, पर ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपको इसके बारे में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक प्योर बैकएंड प्रोजेक्ट है। हमने सिर्फ थोड़ा सा UI देने के लिए HTML CSS का यूज़ किया है थ्रू बूटस्ट्रैप। सो और अगर IDE की बात की जाए तो मैंने इसमें STS का यूज़ किया है। STS मीन्स स्प्रिंग टूल सूट, जो कि स्प्रिंग की खुद की एक IDE है, जो कि हम लोगों को एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराती है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। पर अगर आप चाहें तो एक्लिप्स या इंटेलिजे, जो भी आप प्रेफर करें, VS कोड वगैरह जिसमें भी आप कोड लिखते हैं, उस IDE का भी यूज़ कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि सबसे पहले तो अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं स्प्रिंग टूल सूट पे जाके। तो मिलते हैं स्प्रिंग टूल सूट पे। फ्रेंड्स, ये हमारा स्प्रिंग टूल सूट स्टार्ट हो गया है और ये एक इंटरफेस है स्प्रिंग टूल सूट का। आपको जाना पहचाना इंटरफेस ही लग रहा होगा क्योंकि एक्लिप्स से मिलता जुलता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। तो स्प्रिंग टूल सूट हमें एक अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है। हम यहाँ पे हमें डायरेक्ट स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलता है। हम लोगों को सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, जो कि जैसे आप लोग स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज़ करते हैं ऑनलाइन वेब पे, तो स्प्रिंग टूल सूट आपको ये सहूलियत प्रदान करता है कि आप लोगों को उस वेबसाइट, उस URL पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी चीज़ करनी है आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे मैं इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहता हूँ, तो मैं इस प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ क्यू आर कोड जनरेटर। अगर स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक हो तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग इतना तो जानते हैं, वी आर प्रोग्रामर्स। सो आई एम यूजिंग द मेवन टाइप, पैकेजिंग जार, लैंग्वेज जावा एंड जावा वर्जन फ्रेंड्स 8 से ऊपर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहले सिलेक्ट है मैं वही यूज़ करूँगा। और ग्रुप की बात करें तो जो हमारा ग्रुप ID होगा उसको मैं रख देता हूँ com.youtube, और पैकेज का नाम भी रख देते हैं com.youtube, बिकॉज ये वीडियो यूट्यूब पे जाने वाली है। YOUTUB स्प्रिंग एप्लीकेशन फॉर QR कोड जनरेटर। ओके, नो प्रॉब्लम। वर्जन 0.001 स्नैपशॉट। तो ये स्नैपशॉट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने हमारा पूरा प्रोजेक्ट बना नहीं है, अभी ये बिल्ड मोड में है। तो जब ये पूरा बन जाएगा तो ये वर्जन स्नैपशॉट से हट जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, सिंपल एक बार चेक कर लेते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं है, सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये है मेन हिस्सा। अब हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा कि डालना क्या पड़ेगा, मतलब क्या क्या डिपेंडेंसी हम लोगों को जरूरत है और क्या क्या हम यूज़ करने वाले हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि हम लोग क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो बेसिक एक स्प्रिंग वेब हम लोग यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। हम लोगों को HTML CSS यूज़ करना है तो उसके लिए हम थाइमलीफ यूज़ करेंगे। और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, लॉन्गबॉक की ज़रूरत नहीं है, माई SQL ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंग बूट डेव टूल्स ले लेते हैं ताकि बार बार हम लोगों को अपने प्रोजेक्ट को सेव करने की ज़रूरत ना पड़े। और तो मेरे ख्याल से इनफ है, मोर देन इनफ। इसके अलावा तो हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, डाटा JPA नहीं चाहिए, स्प्रिंग सिक्योरिटी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग वो इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले।
और चलिए ये तो हो गया जो मेन हमारे स्प्रिंग बूट के लिए जो डिपेंडेंसी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमें दो मेजर डिपेंडेंसीज चाहिए। एक है जेड सिंग डिपेंडेंसी और एक है सॉरी फ्रेंड्स, एक है जेड सिंग कोर डिपेंडेंसी और एक है जेड सिंग जावा एससी डिपेंडेंसी। तो एक बार सर्च करते हैं क्या स्प्रिंग ये एस टी एस हम लोग को ये प्रोवाइड करवा पा रहा है। नहीं करवा पा रहा होगा तो हम लोग बाहर से जाकर इस डिपेंडेंसी को कॉपी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेंगे। तो सिंपल सा टाइप करते हैं जेड सिंह, ठीक है। ये हम लोगों को नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको बाहर से ऐड कर लेंगे। आप फिलहाल ये तीन डिपेंडेंसी अगर आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर यूज कर रहे हैं तो स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, स्प्रिंग वेब एंड थाइमलीफ को डिपेंडेंसी को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ से डायरेक्ट फिनिश पे क्लिक करें। और अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा बिल्ड प्रोग्रेस चालू हो गया है। ये बहुत डिपेंडेंसी को सबको ऐड करेगा। तो ये फ्रेंड्स कुछ समय लेता है, तो जब ये कंप्लीट हो जाता है तब मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। जब तक के लिए वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ना बढ़े। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, आई होप आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे होंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका टेम्पलेट रेडी हो गया है, क्यूआर कोड जनरेटर के नाम से हम लोगों ने बनाया था। तो आइए अब इसमें देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या क्या करना है। उससे पहले देखते हैं कि जब हमारा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट रेडी होता है तो हमें क्या क्या मिलता है। तो हमें इस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर आर्कीटाइप देखने को मिलता है, जिसमें सबसे नीचे हमारा pom.xml होता है, जिसके अंदर जो भी हमारी डिपेंडेंसीज होती हैं हम इसी के थ्रू ऐड और रिमूव करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर से। उसके बाद हमें एक एस आर सी मेन जावा मिलता है, जिसके अंदर अपना पूरा कोड लिखते हैं। ये हमारी पैकेजेस हो गई com.youtube के नाम से, और एक ये फाइल जो कि हमें स्प्रिंग बूट खुद से बना के देता है। जब भी हमें अपनी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन को रन करना होता है हम लोग यहीं से डायरेक्ट रन कर सकते हैं। और बात करी जाए, ये जो हमारा एक रिसोर्स का फोल्डर मिलता है जिसके अंदर हमारे सारे रिसोर्सेज यूज़ होने वाले हैं। एक स्टैटिक है, एक टेम्पलेट है और एक है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़। तो इन द एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम अपना माई सीक्वल ड्राइवर वगैरह यूज़ करते हैं, माई सीक्वल यूज़ करते हैं, तो उसकी कनेक्टिविटी के लिए अपना यूज़र नेम और जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं हम लोग वहीं पे लिखते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में। बट इस समय हम लोग माई सीक्वल का यूज़ नहीं कर रहे, तो ये पूरा फोल्ड इसको यूज़ करने की जरूरत नहीं है। बट हम लोग एच टी एम एल सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। उस टेम्पलेट को यूज़ इस टेम्पलेट के अंदर हम लोग अपनी एच टी एम एल सी एस एस की फाइलें रखने वाले हैं। और ये फ्रेंड स्टैटिक फोल्डर है। अगर आप लोगों को कुछ अपनी इमेजेस वीडियोस वगैरह जैसे वेबसाइट में या एपीआईज के थ्रू भेजनी होती है तो वो हमारे स्टैटिक फोल्डर के थ्रू जाती है। उसके बाद ये हमारा सारा जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जेआरई का फुल फॉर्म होता है, सिस्टम लाइब्रेरीज है। इसके अंदर सारी लाइब्रेरीज आपको मिल जाएगी। ये मेवन डिपेंडेंसीज है, इसके अंदर आपको मेवन की सारी डिपेंडेंसी मिल जाएगी। और ये हमारा कॉपी फोल्डर है एस आर सी एंड टारगेट। उसके बाद ये ये दोनों में से हमारा को उतना मतलब नहीं है। हमारा जो मेन मकसद है वो pom.xml में है। आइए एक बार देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मॉडल वर्जन मिल जाएगा 4.0.0 जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन। एंड टॉकिंग अबाउट द स्प्रिंग बूट वर्जन इज़ 3.0.2। तो जो हमारा स्प्रिंग बूट का वर्जन है वो भी लेटेस्ट है। ये हमारी ग्रुप आईडी है जो कि प्रोजेक्ट बनाते वक्त हमने रखी थी com.youtube। जो हमारा आर्टिफैक्ट आईडी या फिर प्रोजेक्ट का नाम कह लीजिए वो है क्यूआर कोड जनरेटर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी ये डेवलप मोड में है, तो 0.01 स्नैपशॉट वर्जन आपको दिखा रहा है। यहाँ पे भी सेम प्रोजेक्ट का नाम है क्यूआर कोड जनरेटर। डिस्क्रिप्शन जो हमने डाला था, स्प्रिंग एप्लीकेशन फॉर अ क्यूआर कोड जनरेटर। उसके बाद जो हम जावा का वर्जन यूज़ करने जा रहे हैं वो है जावा 17। उसके बाद जो हमने बेसिक थाइम लीफ की डिपेंडेंसी डाली थी वो यहाँ पे है फ्रेंड्स। और जो हमने ये क्या कहते हैं, ये तो स्प्रिंग बूट का खुद से मिला हुआ डिपेंडेंसी है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। हमने डेव टूल्स की डिपेंडेंसी डाली थी तो वो ये रही। और हमने ये स्टार्टर टेस्ट वाली डिपेंडेंसी भी स्प्रिंग बूट पहले से खुद से ही देता है, इसके लिए हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स इससे पहले मैं आप लोगों को कह रहा था कि हमारी दो डिपेंडेंसी इसमें मिसिंग है जो कि हम लोग को चाहिए अगर हम एक क्यूआर कोड जनरेटर बनाना चाहते हैं। तो आइए देखते हो दो डिपेंडेंसी कौन कौन सी है जो कि मैंने आपको बताया था। तो उस डिपेंडेंसी का नाम है जेड सिंक कोर डिपेंडेंसी एंड जेड सिंक जावा
SC एक्सटेंशंस। तो ये तो मेन डिपेंडेंसी है जिसकी जरूरत हम लोग को पड़ेगी। तो इस डिपेंडेंसी को ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, जेटसिंग मेवन लिखना है। जो सबसे पहले आपको मेवन रिपोजिटरी डॉट कॉम पर जो मिलेगा, com.google.jetSync मेवन रिपोजिटरी, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। उसके बाद आप एक काम कीजिएगा, अपने माउस से राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब, इसको भी खोल लीजिएगा और इसको भी खोल लीजिएगा इसका यूज़ करके। तो आपको ये दो बगल में दो टैब ऐसी आपको खुली हुई मिल जाएंगी। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे जो हमारा, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे ओपन लिंक इन न्यू टैब और इसको भी कर लेना है ओपन लिंक इन न्यू टैब। उसके बाद आपको ऐसा फोल्डर मिलेगा, तो आप इसमें से कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं जो लेटेस्ट वर्जन है उसी को यूज़ करते हैं, 3.5.1। तो जब आप खोलेंगे तो आपको ऐसा मेवन का मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप इस टेस्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, आप लोगों को अपने एक्सएमएल वाले फाइल में आना है और यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लोग बहुत गलती करते हैं। ये आपको एक दिख रहा होगा डिपेंडेंसीज, और इसके अंदर है डिपेंडेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें डिपेंडेंसीज के अंदर लिखना है, जो हमारी डिपेंडेंसीज है उसके अंदर इसको पेस्ट करना है। याद रखिएगा, डिपेंडेंसीज अलग है और डिपेंडेंसी अलग है, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और फॉर्मेट करने के लिए टैब दबा के आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरी वाली को। तो दूसरे वाले में भी हम सेम वर्जन यूज़ करते हैं, 3.5.1, जो कि हमने प्रीवियस यूज़ किया था। और ये हमारी जावा एससी जेटसिंक की, इसके ऊपर भी आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद डायरेक्ट कॉपी कीजिए, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो हमने ये डिपेंडेंसी पेस्ट करी थी जस्ट इसके नीचे इसको भी पेस्ट कर दीजिए। और इसको भी फॉर्मेट करने के लिए इस पूरे को सिलेक्ट कीजिए और टैब टैब दो बार टैब दबाइएगा, अपने आप ये फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अब इसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग इसको सेव करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे बिल्ड प्रोसेस चालू हो गया नीचे प्रोग्रेस बार में, आप लोग को दिख रहा होगा। और ये नो ऑपरेशन टू डिस्प्ले एट दिस टाइम, ठीक है, तो ये सेव हो गया हमारा। तो अब ये हमारा एक्सएमएल का काम भी खत्म हो गया, पॉम डॉट एक्सएमएल का काम खत्म हो गया। जितनी डिपेंडेंसी हम लोग को चाहिए थी हम लोगों ने ऐड कर दी। अगर इसमें आपको दिक्कत होगी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका गिटहब सोर्स कोड का लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, लेकिन अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको समझने में जानकारी मिलेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी फ्रेंड्स, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, अपना टाइम निकाल के इस वीडियो को देखिएगा। और आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा मेरे थ्रू। चलिए, तो अब अपना मेन काम चालू करते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसकी भी फ़िलहाल अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। तो आते हैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर की तरफ। तो फोल्डर स्ट्रक्चर में काम करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मतलब अगर आपने अभी तक यहाँ तक देखा है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बढ़े, तो हम लोग और ये सी वीडियो बना के आपके लिए लाते रहें। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं पैकेज में SRC मेन जावा के अंदर आप देख रहे हैं com.youtube नाम का पैकेज है, जिसके अंदर हमारी मेन फाइल है। तो ये तो हो गई हमारी मेन फाइल, जिसको हमें छूने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसको जस्ट का तस रहने दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग एक नया पैकेज बनाते हैं अपने काम करने के लिए। तो नया पैकेज बनाते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं इसको। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्प्रिंग में जब भी आप कोई नया पैकेज बनाए तो वो हमेशा सब पैकेज होना चाहिए। मतलब जो com.youtube जो पैकेज का नाम है, अगली बार जो भी पैकेज बनेंगे इसके सब पैकेज बनेंगे। अगर आप सब पैकेजेस नहीं बनाते हैं तो आपका प्रोजेक्ट गलत हो जाएगा, वो रन नहीं करेगा, एरर देगा। तो इसलिए जब भी आपको इसमें पैकेज बनाना है, com.youtube पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए, पैकेज पे जाइए, क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए जो भी आपको पैकेज का नाम रखना है। तो सबसे पहले हम लोग एक मॉडल पैकेज बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इन्फॉर्मेशंस मीन्स जो कि हम एक क्यूआर कोड के थ्रू एक यूजर को दिखाना चाहते हैं या किसी पर्सन को दिखाना चाहते हैं कि हाँ इस क्यूआर कोड के अंदर ये जानकारी है। तो उस जानकारी को हम एक क्या कहते हैं, उस जानकारी को दिखाने के लिए ये हम मॉडल पैकेज बना रहे हैं और इसके अंदर एक क्लास बनाएंगे यूजर इन्फो करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए com.youtube.model, ओके। तो मेरा ये पैकेज तैयार हो गया है। तो इसके बाद इसका नाम दे देते हैं, एक जावा क्लास बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं यूज़र, क्योंकि यूज़र की डिटेल्स इसके अंदर होने वाली है, सिंपल सी बात है। और ओके कर देते हैं। तो अब एक यूज़र के अंदर हम यूज़र के लिए क्या क्या डिटेल्स दिखा सकते हैं।
तो मान लीजिए कोई पर्सन है या कोई यूज़र है, तो उसका कोई फर्स्ट नेम होगा जो उसको बताना होगा, लास्ट नेम ज़्यादातर पूछा जाता है वो बताना होगा, उसको अपनी सिटी बतानी होगी, स्टेट बताना होगा, पिन कोड बताना होगा, बहुत सारी चीज़ें जो वो बता सकता है, अपना जीमेल आईडी बता सकता है, अपना फेसबुक आईडी बता सकता है। मतलब जिस जिस चीज़ की उसके फील्ड में रिक्वायरमेंट है, वो जिन जिन लोगों से मिलता है उनको अपनी क्या क्या डिटेल्स शेयर करना चाहता है, वो सारी चीज़ें वो इसमें कर सकता है। लेकिन हम सारी चीज़ें तो नहीं कर सकते, तो हम मेजर 5 डिटेल्स एक यूज़र की लेके चलते हैं जो मेन मेन होती हैं। जैसे कि फर्स्ट नेम, तो सबसे पहले एक, तो फ्रेंड्स ये हम एक पोजो क्लास बना रहे हैं सिंपल सा। तो ठीक है, उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट नेम। उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और क्या ले सकते हैं, सिटी ले लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी, और क्या ले, स्टेट ले लेते हैं, तो प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेट, और यहाँ से एस को स्मॉल कर देते हैं। हमेशा फ्रेंड्स ट्राई करें कि कैमल केस राइटिंग यूज़ करें, जिससे कोड आपका अच्छा दिखे, लोगों को समझने में आसानी हो, और कंपाइलर भी कोई एरर क्रिएट ना करे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और क्या फील्ड ले लें, एक फील्ड और ले लेते हैं, जिप कोड ले लेते हैं। किसी को अपना जैसे एरिया वगैरह का जिप कोड शेयर करना हो तो उसको भी दिक्कत ना हो, तो उस एरिया का जिप कोड ले लेते हैं। तो ये हो गया जिप कोड। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अ, हमने कुछ डिक्लेयर किया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी स्टेट एंड जिप कोड। आइए अब इसका गेटर सेटर मेथड तैयार कर लेते हैं। तो स्प्रिंग टू सूट में ये करना बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, आपको राइट क्लिक करना है, सोर्स में जाना है, और आप यहाँ देख रहे हैं जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, जस्ट इस पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल कीजिए और जनरेट। तो एसटीएस आपको ये सारी चीज़ें खुद से क्रिएट करके दे देगा, इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। चलिए अब इस यूज़र क्लास का एक कंस्ट्रक्टर और बना लेते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए लिख देते हैं पब्लिक यूज़र, और बस। तो फ्रेंड्स इसका कंस्ट्रक्टर भी बन गया। अब ये हमारा यूज़र क्लास तो रेडी हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, तो आ, चलिए कंट्रोलर क्लास भी बनाए, लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या चाहिए, एक HTML की फाइल चाहिए जिसके अंदर ये सारी डिटेल भी तो लिखी होनी चाहिए। तो मैं उसको एक जगह मैंने बनाया था उस फाइल को, तो मैं उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग भी चाहें तो वो सेम टेम्पलेट कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम लोग बैकएंड इंजीनियर हैं, फ्रंट एंड से अपने को उतना कोई मतलब है नहीं ज़्यादा, पर सीखना ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं उस इस वीडियो में उसको ऐड करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लेंथ हो जाएगी वीडियो की, तो उससे बेहतर है कि मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने जो HTML की फाइल है उसको ऐड कर दिया है, आइए देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो कुछ नहीं है, सिंपल जो हम लोग का HTML टैग हम लोग यूज़ करते थे, हेड, रिक्वायर्ड मेटा टैग्स हैं इसमें, ये बूट स्ट्रैप CSS का लिंक मैंने भी इसमें डाल रखा है, जो कि CSS हमारी डायरेक्ट बूट स्ट्रैप से यूज़ हो ही जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा कुछ तो इसमें है नहीं, और इसका भी टाइटल का नाम हमने सेम ही दे दिया है, QR कोड जनरेटर, कि जब भी हम वेबसाइट पे इसको रन करेंगे तो एक जो वेबसाइट पे टाइटल आता है वो QR कोड जनरेटर के नाम से आएगा, ना कि किसी और नाम से आएगा। इसके अंदर हमने एक छोटा सा नैवबार बनाया है सिंपल सा, और यहाँ पे नैवबार की क्लोजिंग हो गई, और ये एक HTML फॉर्म है, अगर आपको HTML के बारे में मालूम होगा तो आप इस फॉर्म के बारे में जानते होंगे कि एक फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, तो वो चीज़ है। पर इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इसके साथ काम करते हैं, तो जैसे कि इस फॉर्म में मैं आपको दिखाता हूँ जो डिटेल्स है वो कैसे ली जाती है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम का जो सेक्शन है, इसमें फर्स्ट नेम हम यूज़र से कैसे ले रहे हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं कर ले, यहाँ पर डायरेक्ट आ रहे हैं, इस ब्रैकेट का यूज़ करके हम लोग ये सारी चीज़ें कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे। तो जैसे कि हमने शुरू में ही इनिशियलाइज किया था कि जो यहाँ पे जो हमने एक div बनाया है, ये बनाया है किस लिए, कि जब भी हम एक QR कोड जनरेट करते हैं
तो वो कहीं ना कहीं हमारे एक फाइल में जाके सेव होगी। अगर कोई नया यूज़र है उसको उस फाइल का पाथ नहीं पता, तो हम लोग उस फाइल का लोकेशन यहाँ पे ऐड कर देते हैं जहाँ पे हम लोग अपने इस क्यूआर कोड को सेव कराना चाहते हैं। तो ये उस जगह का पाथ हो जाएगा और इसके थ्रू कोई भी यूज़र जान सकता है कि उसके यूज़र सिस्टम में कहाँ पे वो फाइल सेव हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया सिंपल सा फंडा। अगर सक्सेस होता है तो, अगर सक्सेस नहीं होता है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है टी एच स्लैश सॉरी सी टी एच कॉलन इफ, इफ सक्सेस होता है तो। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी हमने करी है। अगर सक्सेस होता है तो इसको बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। उसके बाद ये हो गया अपना डॉलर क्यू आर दिस ऑब्जेक्ट। तो ये जो पूरे ऑब्जेक्ट का नाम हम क्यू आर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है इसमें। एचटीएमएल में सिंपल सा फॉर्म है जो हम लोग क्रिएट करते हैं। बाकी आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर आप लोग को इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं एक प्रॉपर वीडियो इस टाइम लिख के ऊपर लेके आऊँगा स्प्रिंग बूट में कि ये कैसे यूज़ होता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया हमारी इंडेक्स डॉट एच फाइल। अब एक कंट्रोलर पैकेज बनाया जाए ताकि हम लोग देख सकें, अपनी वेबसाइट का एक एंड टू एंड पॉइंट क्रिएट कर सकें। तो आइए, तो हमें कॉम डॉट यूट्यूब के अंदर ही एक पैकेज बनाना है। कॉम डॉट यूट्यूब डॉट कंट्रोलर। तो कंट्रोलर, ओके, स्पेलिंग सही हो, ठीक। तो कंट्रोलर में बेसिकली हम लोग करते क्या, कंट्रोलर किस काम आ रहा है। तो फ्रेंड्स, कंट्रोलर में हम लोग अपनी पूरी वेबसाइट एक जगह से कंट्रोल करते हैं। सिंपल सा है फंडा। कंट्रोलर इसलिए भी ज़रूरी है कि जो भी हम एंड पॉइंट्स लिखते हैं, जो भी हम मैपिंग्स लिखते हैं, वो सारे हम लोग अपनी कंट्रोलर क्लास में लिखते हैं। और इससे एक चीज़ और होती है कि जैसे अगर आप एक ही जगह सारा काम करेंगे तो आपको कोड डिबगिंग में दिक्कत करेगा, एरर आ सकते हैं आपके फाइल में, तो उसको फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप ऐसे फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं कि आपने हर चीज़ को डिफाइन किया, हर चीज़ के लिए एक पैकेज बनाया, हर चीज़ के लिए फोल्डर बनाया, तो बहुत ईजी होता है डिबग करने में। बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट भी पड़ता है अगर आप किसी इंटरव्यू में अपना प्रोजेक्ट वगैरह शो करते हैं कि हाँ, इस बंदे ने इस काम को अच्छे से किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अब अपना कंट्रोलर क्लास के लिए क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो उस क्लास का नाम क्या दिया जाए, नाम 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 रखने में बड़ा टेंशन होता है। तो इसको दे देते हैं क्यू आर कंट्रोलर। कंट्रोलर, ठीक है, क्योंकि ये क्यू आर कोड जनरेट करने में हेल्प करने वाला है। तो इसका नाम दे देते हैं क्यू आर कंट्रोलर। और इसको एनोटेट कर देते हैं किससे, कंट्रोलर क्लास से, क्योंकि ये क्या है, एक कंट्रोलर है। कंट्रोलर। तो आप लोग को आई होप कुछ शॉर्टकट्स मालूम होंगे जो हम लोग आईडी में यूज़ करते हैं, लाइक इंटेलिजे वगैरह में। तो अगर हम कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे तो हम लोगों को हिंट मिल जाएगी स्प्रिंग बूट के, लाइक अगर हम किसी भी चीज़ में कंट्रोल और स्पेस दबाते हैं तो उसके आगे का जो उससे मिलता जुलता शब्द है, उससे मिलता जुलता मेथड होता है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इसलिए मैंने CONT लिख के जब स्पेस दबाया तो अपने आप ये कंट्रोलर आ गया। उसके बाद एक URL लगाते हैं अपने इस कंट्रोलर में रिक्वेस्ट मैपिंग के थ्रू। तो डायरेक्ट मैंने वही चीज़ करा, रिक्वेस्ट मैपिंग आ गई। अब इसकी कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं। वैल्यूज़ में डाल देते हैं /QR, जो कि हम लोगों को आसानी होगी फाइंड करने में। उसके बाद आते हैं नीचे, तो एक ट्राई करते हैं, एक गेट मैपिंग बनाते हैं। गेट मैपिंग, ठीक है। इस गेट मैपिंग का काम क्या होगा कि जो हमने index.html फाइल बनाई है उसको शो करेगा ये, इसका इतना ही काम होगा। तो पब्लिक स्ट्रिंग होम पेज इसका नाम दे देते हैं, होम पेज इस मेथड का नाम है। ठीक है, और ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, ये रिटर्न कर रहा होगा इंडेक्स। क्या रिटर्न कर रहा होगा, इंडेक्स। ठीक है, और क्या कहते हैं, एक हम लोगों को और क्या बनाना पड़ेगा, हम लोग अ, एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था अपना यूज़र क्लास का, उसका बनाते हैं ताकि हम लोगों को एक मॉडल एट्रीब्यूट मिल जाए। मैं वो बनाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मॉडल एट्रीब्यूट होता क्या है।
तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक मेथड लिखना है, कंस्ट्रक्टर का मेथड पब्लिक यूजर यूजर पब्लिक यूजर रिटर्न रिटर्न न्यू यूजर। हर बार हमको क्या करें, न्यू यूजर रिटर्न करें। ठीक है फ्रेंड्स, इतना काम कर दे बस तो अपना काम हो जाए। ओके, तो ये एरर दे रहा है, किस लिए देखते हैं। पब्लिक, ओके, क्रिएट क्लास यूजर चेंज टू यूजर। ओके, अच्छा हमने कैपिटल यू सॉरी स्मॉल यू लिख दिया था इसलिए एरर दे रहा था। अब इसके ऊपर एक एनोटेशन लगाते हैं मॉडल एट्रीब्यूट का। मॉडल एट्रीब्यूट ये मेरे को दिखा क्यों नहीं रहा है, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यू आर, ओके। सो ये आप सोच रहे होंगे क्यू आर कहाँ से आया, तो जो हमने ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाया था, इसमें हमने एक चीज़ मेंशन करी थी कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट आएंगे वो किस फॉर्म में होंगे, क्यू आर। जो भी हम ऑब्जेक्ट वहाँ से भेजेंगे ये यूज़र के पास, वो क्यू आर का हमने नाम दिया था दिस डॉट ऑब्जेक्ट में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्यू आर लिख रहे हैं। तो ये सिंपल सा चीज़ है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है एक तरह से कॉपी। तो ये जो क्यू आर जो हमें डाटा मिलेगा क्यू आर के थ्रू, ये हमें एक यूज़र क्रिएट करके दे देगा, मतलब यूज़र के डाटा में इंपोर्ट कर देगा। अगर हम देखें कि मॉडल एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, तो जस्ट आपको यहाँ पे जाना है और इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा है कि मॉडल एट्रीब्यूट कैन बी एक्सपोज ड्यू टू command object to a web view using specific attribute name by annotating corresponding parameter of an request mapping method। तो ठीक है, ये हो गया हमारा एक एट्रीब्यूट तैयार हो गया हमारा। होम पेज के लिए हमने ये तैयार कर लिया, और क्या करना है वो देखते हैं। अभी तो बहुत चीज़ें बची हैं, तो धीरे धीरे करते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। एक बार अपना प्रोजेक्ट रन करके देखते हैं, क्या पता ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसके लिए जाते हैं अपने com.youtube इसके ऊपर, और यहाँ से जब भी आपको रन करना हो तो फ्रेंड्स राइट क्लिक कीजिए, रन एस कीजिए, स्प्रिंग बूट ऐप पे क्लिक कीजिए, और ये रिमाइंड मी लेटर पहले मेरे को दे रहा है। ओके, कंसोल पे इधर आए हम लोग। ओके, तो अपना, ओके फ्रेंड्स, अपने प्रोजेक्ट रन हो चुका है, कोई एरर नहीं आया है। एक बार जाके देखते हैं। तो अभी तो इनकी ज़रूरत नहीं है तो इनको काट देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, तो आपको लिखना है लोकल होस्ट, और एक बार देख लेते हैं कि हमारा लोकल होस्ट 8080 पोर्ट नंबर कितना है। तो हमारा पोर्ट नंबर है टॉम कैट स्टार्टेड ऑन अ पोर्ट नंबर 8080। ओके, तो 8080 है तो इसको चेंज कर लेते हैं, 8080 कर लेते हैं, लोकल हेड स्लैश क्यू आर। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि हमारा वेबसाइट तो आ गया है। ठीक है, पर अगर हम यहाँ से कोई डिटेल भरेंगे तो अभी उसका कुछ फ़ायदा होगा नहीं हम लोगों को। फ़ायदा क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने पूरा कंट्रोलर का मेथड लिखा नहीं। ये तो जो हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज लिखा था, और हम लोगों ने जो यहाँ से इसको क्या कहते हैं, होम पेज के लिए भी एक मेथड लिखा था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने ये होम पेज के लिए मेथड लिखा था इंडेक्स। तो फ्रेंड्स याद रखें, जब भी आप लोग थाइमलीफ का यूज़ करते हैं ना, तो आपको जो भी पेज रन करवाना होता है गेट मैपिंग के थ्रू, तो आपको उस पेज का नाम लिखना होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पेज का नाम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिखा था। ठीक है, ये तो होगी नॉर्मल सी चीज़ें। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर दिक्कत आई होगी तो प्लीज़ अभी वीडियो को स्टॉप कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, वो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो एक बार पहले आप समझ लीजिए पूरा फ्लो क्या है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे की चीज़ें लिखनी चालू करते हैं। इससे पहले अपना सर्वर बंद कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्वर बंद हो गया। डिस्ट्रॉइंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क सर्वलेट, पैच सर्वलेट, स्टॉपिंग सर्वर टॉमकैट। ओके, कोई बात नहीं, स्टॉप कर दो, हम बाद में चालू कर लेंगे। तो आते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं क्या है।
तो चलिए एक मेथड लिखते हैं जो कि हमारे लिए क्या करेगा, क्यूआर कोड जनरेट करेगा। तो पब्लिक स्ट्रिंग क्यूआर कोड जनरेट जनरेट क्यूआर कोड, क्या जनरेट करेगा, क्यूआर कोड। और जो कि क्या ले रहा होगा, एक मॉडल एट्रीब्यूट ले रहा होगा, मॉडल एट्रीब्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, और मॉडल एट्रीब्यूट में क्या ले रहा होगा, क्यूआर, जो कि हम लोग, क्योंकि एक फ्रेंड एक पोस्ट मेथड होने वाला है जहाँ से हम डाटा पोस्ट करेंगे वेब रिक्वेस्ट के थ्रू, और वो उस डाटा का क्यूआर कोड बना के हम लोगों को रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो क्यूआर के थ्रू जाने वाला है। और यहाँ पे हम लोग अपना एक जो यूज़र क्लास बनाए थे वो बना लेते हैं, यूज़र यूज़र एंड मॉडल मॉडल मॉडल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया अपना सिंपल सा। अभी ये एरर दिखा रहा है क्योंकि हम लोग कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, हमने कोई रिटर्न मतलब बनाया नहीं है, रिटर्न अभी तक कुछ किया नहीं है। तो इस एरर को हटाने के लिए सिंपल कुछ भी रिटर्न एक खाली स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा रिटर्न टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो अगर हम खाली रिटर्न स्ट्रिंग कर देंगे तो ये एरर चला जाएगा। ये मैंने वैसे टेम्परेरी लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद क्या करते हैं, अपना मेथड लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं बफर्ड इमेज का। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, लिखना है बफर्ड। यहाँ पे देखते हैं क्या बफर्ड इमेज का ऑप्शन है, यस। जावा EWT में बफर्ड इमेज का ऑप्शन मिल गया हम लोग को। और इसका नाम भी दे देते हैं बफर्ड इमेज। और ये क्या कर रहा होगा, ये कॉल करेगा एक और मेथड को, जनरेट क्यूआर कोड इमेज। तो जनरेट जनरेट क्यूआर क्यूआर कोड इमेज। और ये क्या ले रहा होगा, ये हम लोगों का यूज़र क्लास ले रहा होगा, मीन्स यूज़र का जो हमने इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाया है उसको ले रहा होगा। अब यहाँ पे फिर एक एरर दे रहा है क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कोई मेथड बनाया नहीं है। तो यहाँ से कर लेते हैं, क्रिएट अ मेथड कॉल्ड जनरेट क्यूआर कोड यूज़। यहाँ से बस प्राइवेट हटा देते हैं, इसको पब्लिक कर देते हैं कि पब्लिक स्टैटिक बफर्ड इमेज क्यूआर कोड इमेज, जो कि ले रहा होगा यूज़र यूज़र। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस मेथड को देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या चाहता है ये, क्या क्या इसके अंदर हमको लोग को लिखना है। ध्यान से आप सिर्फ देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले ये क्या लेगा, सबसे पहले हम लोगों को एक स्ट्रिंग बिल्डर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर की जरूरत इसलिए पड़ेगी, या तो आप स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट यूज़र क्लास में जाके आप टू स्ट्रिंग मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को डाटा एक तरह से कंपाइल करके भेजना है, मतलब अच्छे से अरेंज करना है और कुछ डाटा उसको ऐड भी करना है। तो आप जानते हैं स्ट्रिंग में वो करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करते हैं, सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे आ जाते हैं स्ट्रिंग बिल्डर। सॉरी फ्रेंड्स, मैं शॉर्टकट्स का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबी बने, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कैसे शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। तो इसका एक स्ट्रिंग्स बनाते हैं स्ट्रिंग बिल्डर का। तो STS भी कभी कभी धोखा दे देता है लगता है, वो भी यूज़ नहीं करता शॉर्टकट्स मेरे लिए। या तो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, नहीं मैं तो सही हूँ। ठीक है, ये इंस्टेंस बन गया। अब इसके अंदर क्या करना है हम लोगों को, कुछ नहीं करना, सिंपल str जो हमने बनाया है str। आप जानते हैं कि जब भी हम स्ट्रिंग बिल्डर में कुछ ऐड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपेंड का यूज़ करते हैं, सिंपल सा फंडा है। तो मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो हमने str का लिख लिया है कि क्या क्या हमें अपेंड करना है। सबसे पहले str डॉट अपेंड फर्स्ट नेम। तो उसके लिए हमने क्या किया, डॉट अपेंड का यूज़ किया और यूज़र डॉट गेट फर्स्ट नेम, जो हमने गेट मेथड लिखा था उनका यूज़ किया। सेम उसी तरह से हमने लास्ट नेम अपेंड कराने के लिए क्या किया, यूज़र डॉट गेट लास्ट नेम, यूज़र से लास्ट नेम लिया उसको अपेंड करा दिया। उसी तरह से उसका सिटी लेने के लिए हमने यूज़र से यूज़र डॉट गेट सिटी मेथड का यूज़ किया, सिटी ली और उसको स्ट्रिंग में अपेंड करा दिया। इसी तरह से सेम करते करते हमने सारी चीज़ों को अपेंड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा ऐसा हमने क्यों किया। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बार दोबारा मैं आपको समझाता हूँ कि हमने क्यों यूज़ किया। यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ इसलिए किया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को एक चीज़ में ऐड करके एक ऑब्जेक्ट बना के उसको भेजना था, ताकि वो हमारे लिए क्यूआर कोड इमेज जनरेट कर सके। किसको भेजना था? तो हम लोग एक यूज़ करेंगे क्यूआर कोड राइटर का, जो कि जेटजिंग लाइब्रेरी से हम लोगों को मिलता है। उस वो चीज़ हम लोगों के लिए क्या क्यूआर कोड जनरेट करती है, जो भी हम उसको स्ट्रिंग डाटा भेजते हैं। ठीक है। तो जो जो डाटा हम लोग को चाहिए था, लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो सारा डाटा हम लोगों ने भेज दिया। ये मेथड आप एक बार देख लीजिए, इसको कैसे लिखना है, आप सेम टू सेम ऐसे ही यूज़ कीजिएगा। बस आप लोग को अपने ऑब्जेक्ट के नाम यहाँ पे चेंज करने होंगे। अगर आप यूज़र ने आपने अगर नाम यूज़र रखा होगा तो आपको सेम यूज़र नाम यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं करना। तो आइए अब एक क्लास का यूज़ करेंगे, क्यू आर कोड राइटर। आपको कहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख गया। ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखी, ये कहाँ से आया था, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, एक सेकेंड। लाइक ये जो क्यू आर कोड राइटर है, ये आप देखिए com.google.jetsing.qr code। ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट रेंडर अ क्यू आर कोड एज अ बिट मैट्रिक्स 2D एरे ऑफ ग्रे साइकिल वैल्यूज। ठीक है। तो ये इसलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को क्या करे, एक इमेज दे दे क्यू आर कोड की। तो उसके लिए हम लोग को क्यू आर कोड राइटर का यूज करना है। इसका एक नाम दे देते हैं, लाइक कोड राइटर। ठीक है। इसका एक इंस्टेंस बना लेते हैं, न्यू क्यू आर कोड राइटर। ठीक है। इसका एक इंस्टेंस बन गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखा था ये बिट मैट्रिक्स का यूज करता है, तो बिट मैट्रिक्स का भी एक इंस्टेंस, बिट मैट्रिक्स का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखते हैं बिट मैट्रिक्स, ये देखिए ये भी कहाँ से आ रहा है, com.google.zing. कॉमन से आ रहा है। ये क्या कहता है, ये सिंपल फास्ट एरे ऑफ बिट्स है, जो रिप्रेजेंट करता है कॉम्पैक्टली बाय एन एरे ऑफ इंट्स इंटरनली। जो ऊपर वाला बिट एरे था, और जो ये बिट मैट्रिक्स है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट अ 2D मैट्रिक्स ऑफ अ बिट्स in function argument below and throw out the common module x in the column position and y is the रो पोजीशन। तो हम लोग जानते हैं 2D अगर मैट्रिक्स देते हैं उसमें एक एक्स पोजीशन है, एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। सिंपल है फ्रेंड्स। तो इसके ऑथर का नाम सी वोन है। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा कुछ खास है नहीं, हम लोग को प्रोजेक्ट से मतलब है। हम लोग फटाफट अपना प्रोजेक्ट खत्म करते हैं। तो ये हो गया बिट मैट्रिक्स। इसका एक क्या नाम रख देते हैं, इसका बिट मैट्रिक्स कंट्रोल जेड। इसका नाम रख देते हैं बिट मैट्रिक्स का, बिट मैट्रिक्स ही रख देते हैं, बस स्मॉल बी कर दिया, मीन्स कैमल केस में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, जो हमने ऊपर कोड राइटर का जो इंस्टेंस बनाया था उसका यूज करेंगे। कोड राइटर डॉट, हम लोगों को एन कोड का ऑप्शन मिलेगा, एन कोड। अब उस एन कोड के अंदर हम लोग को क्या डालना है, एक तो स्ट्रिंग पास करेंगे str डॉट टू स्ट्रिंग, बिकॉज ये सब स्ट्रिंग बिल्डर है, तो मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने डॉट टू स्ट्रिंग का यूज किया है। आई होप इस मेथड के बारे में आपको मालूम होगा, नहीं भी मालूम होगा तो अब आपको पता चल गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब लोग हम क्या यूज करेंगे, बार कोड फॉर्मेटर का यूज करने वाले हैं। तो बार कोड फॉर्मेट, ठीक है। और जो हम लोगों को साइज चाहिए अपने क्यूआर कोड का, लाइक दे देते हैं 200 to 200। ठीक है। तो ये अभी एक एरर दे रहा है, किस लिए, क्रिएट अ कांस्टेंट बार कोड फॉर्मेट। तो एक बार इस एरर को देख लेते हैं। बार कोड फॉर्मेट हम लोग को हो सकता है बाहर एक क्रिएट करना पड़े, ये इसीलिए एरर दे रहा है। ओके। तो ये दे रहा है क्रिएट अ कांस्टेंट, क्रिएट अ लोकल वेरिएबल। ओके, बार कोड फॉर्मेट डॉट क्यू आर कोड। ओके। तो अभी भी एरर गया नहीं। अच्छा, ये कह रहा है कि इसको या तो थ्रो कीजिए एरर, या फिर ट्राई कैच ब्लॉक में डालिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्राई कैच में डालने से अच्छा है एक एरर थ्रो कर देते हैं, जो कि कौन सा है, राइटर एक्सेप्शंस। तो अगर कोई भी एरर आता है कंपाइल टाइम या रन टाइम में, तो हम लोगों को एक एरर थ्रो मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो हमने जो बनाया है उसको रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न, पहले तो हम लोग नल कर रहे थे, अब हम नल रिटर्न नहीं करेंगे, अब हम लोग करेंगे रिटर्न मैट्रिक्स, क्योंकि हम लोगों को एक मैट्रिक्स मिल रहा है। तो मैट्रिक्स टू इमेज राइटर, जो कि हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, com.google.zing.
जेडसिंक क्लाइंट डॉट J2SC। तो डॉट टू बफर्ड इमेज, क्योंकि हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, बफर्ड इमेज यूज़ किया है। तो बफर्ड इमेज बिट मैट्रिक्स जो हम लोगों ने ये बनाया है, इसको रेंडर करने के लिए दे देंगे। तो ये हम लोग क्या देखा आपने, ये हम लोग को क्या रिटर्न करेगा, एक इमेज रिटर्न करेगा। कौन सी इमेज, QR कोड की। ठीक है, तो यहाँ से इस बफर्ड इमेज का काम खत्म। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि चलो भाई आपको इमेज तो मिल गई, अब आप इसको सेव कहाँ करवाना चाहते हैं। अभी आपके ऊपर है टोटली कि आप इसको सेव कहाँ कराना चाहते हैं। तो जो हम लोग उसको सेव कराएंगे उसके लिए हमें एक लोकेशन देनी पड़ेगी। तो आई होप आप लोग जानते होंगे कि जावा में हम लोग फाइल का यूज़ करते हैं जो कि java.io पैकेज या फिर java.nio पैकेज से मिलता है। ठीक है, तो हम लोग आईओ पैकेज का यूज़ करते हैं सबसे पहले फाइल, और इसका नाम दे देते हैं लाइक रिजल्ट आउटपुट समथिंग। तो मैं आउटपुट का नाम दे देता हूँ क्योंकि फाइनली आउटपुट हमारा ये है, और हम इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं उसके लिए हमें फाइल का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, न्यू फाइल। ठीक है, स्ट्रिंग पाथ नेम, यहाँ पे हम लोग को अपना पाथ नेम देना है। तो पाथ नेम देने के दो तरीके हैं, या तो आप एक पूरा मैनुअली लिखिए, और दूसरा आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिंपल सा बाहर आइए, अपने दिस पीसी सेक्शन में जाइए, आप लोग को जहाँ पे भी सेव कराना है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट, मतलब जो आपका, जैसे मेरा स्प्रिंग टूल सूट के जितने प्रोजेक्ट वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इसी प्रोजेक्ट में जैसे मैं QR कोड जनरेटर है, मैं ढूंढता हूँ एक मिनट, ये रहा QR कोड जनरेटर है, यहीं पे आके सेव हो जाए। पर यहाँ पे बाहर अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके SRC वाले में जाता हूँ, मेन वाले में जाता हूँ, रिसोर्सेज में जाता हूँ, मेरा स्टैटिक फोल्डर खाली पड़ा, तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे आऊँगा, कंट्रोल A दबाऊंगा, कंट्रोल C करूँगा। ठीक है, यहाँ से मुझे एक लोकेशन मिल गई जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइलें सेव हो। मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं सारा पाथ अपने आप ऑटोमेटिक इसने मुझे बना के दे दिया। ठीक है, अब इसने मुझे पाथ तो बना के दे दिया। ठीक है, पर जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये किस फॉर्मेट में सेव होना चाहिए ये भी तो मुझे बताना पड़ेगा ना इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक के बाद लिखेंगे प्लस जो हमारा यूज़र डॉट गेट फर्स्ट नेम, ताकि जो हमारा इमेज जो सेव हो रहा है ना उसके अंदर एक फर्स्ट नेम आ जाए, ताकि मुझे आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, क्योंकि बहुत सारी इमेजेस होंगी तो मैं नाम के साथ आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, या फिर सिटी के नाम से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, या जिप कोड के नाम से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। बट मेरे केस में मैं यहाँ फर्स्ट नेम ले रहा हूँ, ताकि मेरी इस फाइल के साथ एक यूज़र डॉट गेट फर्स्ट नेम करके भी लग जाए। और साथ में मैं इसको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मेरी तुम फाइल सेव करोगे ना भाई, वो मेरी JPG फॉर्मेट में कर देना। ठीक है, तो भी मैं डायरेक्ट यहाँ से इसको बता सकता हूँ, उसके लिए भी कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। तो आइए देखते हैं कि अब एरर कहाँ दिखा रहा है। जनरेट QR कोड एड थ्रो, अच्छा ठीक है, तो ये भी कह रहा है कि जैसे जो हमने यहाँ पे जो एरर थ्रो किया था थ्रो राइटर एक्सेप्शन, तो ये भी कह रहा है कि भाई एरर तो इधर भी आ सकता है, क्योंकि तुम जो इमेज ले रहे हो वो कहाँ से ले रहे हो, नीचे से ले रहे हो। अगर यही मेथड में कोई गलती हुई फिर क्या करोगे। तो इससे बचने के लिए एक काम करते हैं, इसको सराउंड विथ ट्राई कैच कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा फंडा, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है। तो अब ये हमारा सारा मेथड सिक्योर हो जाएगा, और जो हमारा ये दोनों चीज़ है इसको भी हम डाल देते हैं, जो हमारी जो ये वाली फाइल है इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, यहाँ से हटा के इसको इसी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, चलो जी, अपना इतना काम तो हो गया, हमने लोकेशन भी दे दी। ठीक है, अब लोकेशन दे दी, अब क्या चाहिए। हाँ, हमने जैसे एक चीज़ आपने देखी कि हमने जो यहाँ पे JPG दिया, ये तो हमने एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख दिया कि उसके नाम के पीछे होना चाहिए, पर इमेज को वाकई JPG करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक मेथड का यूज़ करेंगे, इमेज IO करके होगा, इमेज IO डॉट राइट, जिसका काम क्या है, रेंडर इमेज। ठीक है, ये इमेज को क्या करता है, रेंडर करता है। तो इमेज
डॉट आई ओ राइट, इसके अंदर क्या करेंगे, कौन सी इमेज को रेंडर करेंगे, बफर्ड इमेज को। किस फॉर्मेट में करेंगे, तो जी जेपीजी फॉर्मेट में करेंगे। किस फॉर्मेट में करेंगे, जेपीजी फॉर्मेट में करेंगे। और जो लोकेशन होनी चाहिए कौन सी होनी चाहिए, आउटपुट वाली होनी चाहिए। तो अब ये भी कुछ एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, अच्छा तो ये कह रहा है कि जी इसको भी अब हमको ट्राई कैच ब्लॉक में डालना पड़ेगा। ठीक है जी, तो डाल देते हैं। जब सबको डाला है तो तुमको क्यों ना डालें तो इसको भी हमने डाल दिया है। तो अब एक काम करते हैं, कुछ ज़्यादा ही ट्राई कैच हो गया, तो एक काम करते हैं, जो ट्राई कैच का है इसको एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, सीधा यहाँ पे एक कैच ही डाल देते हैं इसकी जगह, CATCH, जो कि कैच करेगा कौन सा एक्सेप्शंस करेगा, ये IO एक्सेप्शंस, बिकॉज IO पैकेज से आ रहा है। तो IO पैकेज का करेगा और रिटर्न क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे ई डॉट, सेम यही वाला कॉपी करके पेस्ट करके डाल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे इसको एक ई नाम का नाम भी दे ही दो, ठीक है। तो देखिए हमारा एरर चला गया। बार बार अगर ट्राई कैच में डालते रहेंगे तो कोड देखने में थोड़ा ख़राब सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने एक ही ट्राई कैच, आई होप आपको ट्राई कैच का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम लोग ऐसे भी ट्राई कैच में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मॉडल है, जो हमने यहाँ पे मॉडल बनाया था वहाँ पे इन सारी चीज़ों को ऐड कर देते हैं। मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, ऐड एट्रीब्यूट, और यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना QR, जो कि क्या ले रहा होगा, यूज़र। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा, नो कोई मतलब कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ तक। देखते हैं, वो तो प्रोजेक्ट रन करने पे पता चलेगा। हम लोग जस्ट अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करते करते मतलब करने के कगार पे ही हैं, ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है। हाँ अगर कुछ एरर आ गया, बड़ा एरर आ गया तो वो भले कोई दिक्कत कर सकता है, वरना वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो रिटर्न में हम लोग डाल देते हैं, पहले यहाँ पे एक डाल देते हैं पोस्ट मैपिंग, क्योंकि एक पोस्ट मेथड होगा। यूज़र से हम लोगों को डाटा भी तो लेना पड़ेगा, क्या क्या भरना है क्या क्या नहीं भरना। तो ये हो जाएगा, पोस्ट मैपिंग हो गया। और जो ये रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न ये कुछ नहीं करेगा, ये सीधा एक पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, जो कि हमारा मेन पेज ही है, उसी पे रीडायरेक्ट कर देगा एक सक्सेस मैसेज के साथ। तो रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट कॉलन स्लैश QR क्वेश्चंस मार्क सक्सेस, SUCCESS। ओके, तो लगभग हमारा एप्लीकेशन तैयार है। आइए एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो भगवान से दुआ करिए रन हो जाए, वरना सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। ओके, तो ये तो रन हो चुका है, कोई एरर नहीं है, पोर्ट नंबर 80 पे ये लाइव है। तो एक बार इसको काट देते हैं, दोबारा लिखते हैं लोकल होस्ट 8080/QR। ओके, तो यहाँ पे चलिए डिटेल भरते हैं कुछ, तो रख देते हैं यूट्यूब। ठीक है, लास्ट नेम में क्या डाल दें, यूट्यूब सिंह सिटी नेम अमेरिका, स्टेट भी डाल देते हैं अमेरिका, अमेरिका। जिप कोड डाल देते हैं 00000। वैसे तो 6 ही होते हैं, 3 3 6 ही है ना ये, हाँ 6 ही लग रहे हैं। चलो सबमिट करते हैं, देखते हैं। ओके, QR कोड जनरेटेड सक्सेसफुली, प्लीज चेक एट दिस लोकेशन। ठीक है, तो जो लोकेशन हम लोगों ने सेलेक्ट करी थी उसको देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो अभी तो यहाँ पे फ़िलहाल कुछ नहीं है, स्टैटिक वाले फोल्डर में दोबारा आते हैं। तो ये फोल्डर एम्प्टी है, एक बार इधर देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। नहीं, एरर तो इधर कुछ नहीं है। तो हम लोगों का QR कोड गया किधर, वो भी देखते हैं। टेंशन वाली बात नहीं है, फटाफट ओपन करते हैं अपने फोल्डर लोकेशन को और चेक करते हैं कि क्या ये बना कि नहीं बना। तो डॉक्यूमेंट
वर्क स्पेस, क्यूआर कोड जनरेटर, क्यूआर कोड क्यूआर कोड जनरेटर। ओके, SRC मेन रिसोर्स। ओके, ये रहा स्टैटिक यूट्यूब। तो हम लोग स्टैटिक के अंदर खोज रहे थे, लेकिन गलती से क्या हुआ, थोड़ा लोकेशन डालने में लगता है मेरे ख्याल से गलती हो गई। तो कोई बात नहीं, वो तो होता रहता। तो ये रहा हमारा क्यूआर कोड बन के तैयार है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस पूरे वीडियो का सोर्स कोड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे गिटहब का लिंक भी मिल जाएगा। जाएं मेरे गिटहब को फॉलो करें, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के सजेशन आई होप आप लोग को मिलते होंगे आपके कॉलेज से, यूनिवर्सिटीज से। तो अगर आपको किसी और प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं किस तरह के प्रोजेक्ट लेके आऊँ, किस तरह के वीडियो, जावा स्क्रिप्ट, HTML CSS, इनसे रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ, उनमें मेरी हेल्प कीजिए बताने में मुझे, ताकि मुझे वीडियो बनाने में एक मदद मिले, पता चले कि आप लोगों को किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।